तांत्रिक के साथ लौटने में मुझे सुबह के 4 बज गए और बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन कुछ देर पहले मेरी नजरों ने उस औरत की अश्लील हरकत को देखने के कारण नींद को आने नहीं दे रहा था। जैसा मेरा हाल वैसा तांत्रिक का भी था। वो भी बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मैं बोला, जोशी जी क्या हुआ, क्यों चिंतित हैं? इस प्रकार की घटना घटते रहता है। अगर ऐसी घटना और कभी आपके साथ घटी हो तो सुनाइए। तांत्रिक बोला, अरे ये तो कुछ नहीं है राघव, सुनो मैं तुमको एक वशीकरण की स्टोरी सुनाता हूँ जिसको विधि पूर्वक करके एक व्यक्ति किस प्रकार सफल हुआ। मैं बोला, तो सुनाइए ना। वैसे भी आपके द्वारा सुनाई गई कहानी सुनने में बहुत ही मजा आता है। तांत्रिक बाबा बोले, तो सुनो। एक दिन मैं अपने गांव के बगल वाला गांव एक यजमान के घर में हवन पूजा कराने के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझे पेशाब लगी और मैं सड़क के किनारे थोड़ा नीचे उतरकर पेशाब कर रहा था। पेशाब करते समय मेरी नजर बगल के पुल के नीचे बैठा एक युवक पर पड़ा, जो कि पुल के नीचे बैठकर सुसुक सुसुक कर रो रहा था, जिसका उम्र लगभग 21 वर्ष होगा। मैं ये दृश्य देखकर चकित रह गया और सोचने लगा कि आखिर ये लड़का रो क्यों रहा है। हमसे ये देखकर रहा नहीं गया और मैं उसके पास चला गया। उस लड़की की नजर जो ही मुझ पर पड़ी, लड़का शांत हो गया। तब मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा था? वो लड़का बोला, नहीं तो मैं कहाँ रो रहा था। वो लड़का हमसे छुपा रहा था। मैं बोला, अगर कुछ बात है तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जी मैं एक औरत से प्यार करता हूँ और वो औरत मेरी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती। क्या करूं बाबा जी, मन करता है कि इसी सुनसान जगह पर अपनी प्राण त्याग दूं। अगर वो नहीं मिली तो एक दिन मैं जरूर मर जाऊंगा। मैं उस लड़के की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया। ये लड़का तो मरने की बात कर रहा है। प्यार ने उस लड़के को अंधा बना दिया था। उस एक तरफा प्यार में वो लड़का अपनी प्राण को त्यागने को तैयार था, वो भी किसके लिए? एक शादीशुदा स्त्री के लिए। उसके पूरे दिलो दिमाग में कामोत्तेजना भरी पड़ी थी। उस कामोत्तेजना को उस लड़के ने प्यार का नाम दे रखा था और अपने प्राण त्यागने को तैयार था। जब मैंने उस स्त्री के बारे में पूछा कि उसका पति क्या करता है, तो उस लड़के ने बताया कि उसका पति नहीं है, वो इसी साल बीमारी से गरीबी के कारण मर चुका है। उस औरत को एक बच्चा भी है। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में उस स्त्री और उसके बच्चे को सहारा के रूप में ये लड़का सही नजर आया। वो लड़का बार बार बोल रहा था कि कुछ टोना टोटका कर दीजिए ना बाबा जी, जिससे कि वो आकर मुझे अपने बाहों में भर ले। तभी मैं उस लड़के को एक वशीकरण मंत्र बताया। इस 7 दिन तक 3 प्रकार की मिठाई दाहिने हाथ में लेकर स्त्री के नाम ओम कामदेवाय अमुकी मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा बोलकर उस मिठाई को 7 दिन के अंदर एक भी मिठाई थोड़ा सा चख लेगी तो वो तुमसे शादी कर लेगी और तुमको उसी स्त्री को जीवन संगिनी बनाकर रखना होगा। क्या तुम रख पाओगे? क्या तुम रख पाओगे जीवन भर उस स्त्री को? लड़का बोला, जी बाबा जी मैं सब दिन उसको अपने साथ रखूंगा। और कुछ दिनों के बाद वो दोनों पति पत्नी बनकर मेरे पास आए, अपने दूसरे बच्चे का झाड़ फूंक करवाने। मैं बोला, आप तो महान हैं जोशी जी, एक विधवा को सहारा दिलाकर बड़ा ही नेक काम किए। लेकिन वशीकरण तो एक ऐसी साधना है जिसका दुरुपयोग करने पर व्यक्ति को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। हम दोनों को आपस में बात करते करते सुबह हो गई।